आप अपना उत्तर सोच लीजिए, गैस कीजिए अपना उत्तर। तो यहाँ पर है सी, राम सरोवर। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, वो राम सरोवर में ली थी। भाद्रपद सुदी एकादशी को संवत 1515 को इन्होंने रूणीचा के जो राम सरोवर था उसके किनारे इन्होंने जीवित समाधि ली थी। प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा ताकि आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ 2 से 3 क्वेश्चन और भी सोल्व हो जाए, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए, प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामदेव जी ने कौन सा पंथ शुरू किया जिसमें एक और राजघराने और सवर्ण लोग थे तो दूसरी ओर मेघवाल, रेबारी, डालीबाई जैसे अछूत भी थे। डालीबाई इनकी धर्म बहन थी, याद रखिएगा। ऑप्शंस आपके सामने है, आप अपना उत्तर गैस कीजिए। तो इन्होंने शुरू किया था, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देव नारायण जी यानी देव जी जैसे पराक्रमी योद्धा व साधक को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो देव जी यानी देव नारायण जी को जो गुर्जर जाति के लोग थे वो इन्हें विष्णु का अवतार मानते थे और इनकी फड़ भी गुर्जर जाति के लोगों द्वारा ही माची जाती थी। और पूछा जाए कि देव जी यानी देव नारायण जी का बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन का नाम था उदय सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता थे गोगा जी। और महमूद गजनवी ने इन्हें एक उपाधि भी दी थी, वो दी थी जहार पीर की। याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने किस लोक देवता को जहार पीर की उपाधि दी थी? तो वो दी थी गोगा जी को। और इनका पूछा जाए इनका जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म हुआ था ददरेवा चुरू में। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? तो ददरेवा चुरू में। इस क्वेश्चन के साथ भी आपके 2 से 3 पॉइंट क्लियर हुए। अगला क्वेश्चन है, पन्नराज जी कहाँ के निवासी थे? तो पन्नराज जी यहाँ पर जैसलमेर के निवासी थे। ओके, तो उत्तर होगा सी, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देव जी का प्रमुख स्थल आसीन भीलवाड़ा के पास देवमाली के अतिरिक्त टोंक जिले में एक और है, तो उसका नाम क्या है? तो देव जी का जो प्रमुख स्थल है आसीन, उसके अलावा देवधाम जोधपुरिया ये एक प्रमुख स्थल है इनका। और देवधाम जोधपुरिया को भाद्रपद सप्तमी को प्रतिवर्ष मेला लगता है। और देव जी के पिताजी का क्या नाम है ये पूछा जाए तो उनका नाम है सवाई भोज, और माता जी का तो सेठू खटाणी। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवता मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहां पे है? तो सही उत्तर होगा सी, तिलवाड़ा बाड़मेर में। राजस्थान के लोक देवता मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। जन्म इनका यही हुआ था। पिता का नाम है रावल सलका, माता का नाम है जीणा दे, पत्नी का नाम पूछे तो रूपा दे था। और मल्लीनाथ जी से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मल्लीनाथ जी ने मालवा के निजामुद्दीन यानी मालवा के जो सूबेदार था निजामुद्दीन उसको पराजित किया था। इसी कारण वहाँ का जो मालावी क्षेत्र है वो प्रसिद्ध हुआ था। ओके, काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी के प्रमुख पूजा स्थलों से संबंधित निम्न में से कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा नहीं है ये पूछा है। एक तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं गोगा मेड़ी, जहाँ पर गोगा जी का धड़ गिरा था उसे दुर्मेड़ी या गोगा मेड़ी कहते हैं। युद्ध के समय जहाँ पर इनका धड़ गिरा यानी शरीर गिरा था उसे दुर्मेड़ी या गोगा मेड़ी कहा जाता है, जो कि नोहर हनुमानगढ़ में है। तो ये गोगा जी से संबंधित है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जो कि जालोर में स्थित है, वहाँ पर इनका मंदिर है, ये भी इनसे संबंधित है। ऑप्शन डी, ददरेवा चुरू, जहाँ पर इनका शीश गिरा था यानी इनका जहाँ पर सिर गिरा था वो स्थान ददरेवा चुरू में है, तो ये भी इससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, भावता अजमेर इनसे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का प्रतीक क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं लोक देवता गोगा जी को सर्पों का देवता कहा जाता है, तो इनका प्रतीक होगा सर्प। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? तो गोगा जी की भांति नागों के देवताओं के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त एक और देवता हैं, वे हैं तेजा जी। यानी तेजा जी और गोगा जी को नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। ओके, और पूछा जाए कि तेजा जी को सांप ने कहाँ डसा था, ये भी काफ़ी बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो तेजा जी को सांप ने डसा था सेंदरिया गांव ब्यावर में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी इनकी सुरसरा गांव किशनगढ़ में। और इनकी मृत्यु का समाचार कौन लाई? तो इनकी गोड़ी लाई थी लीलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता बिग्गा जी को कौन सा समाज इनको अपना कुल देवता मानता है? तो लोक देवता बिग्गा जी को जाखड़ समाज अपना कुल देवता मानता है। और पूछा जाए इनका जन्म किस परिवार में हुआ, ये भी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है। इनका जन्म किस परिवार में हुआ?
और इनको कौन सा समाज अपना कुल देवता मानता है? तो जाखड़ समाज तो इनको कुल देवता मानता है। और जन्म हुआ था इनका जाट परिवार में। ओके, जाट परिवार, बीकानेर के एक जाट परिवार में लोक देवता बिकाजी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा मेडी किस लोक देवता का उपासना स्थल है? अभी मैंने बताया था जहां पर गोगा जी का दड़ गिरा था उसे गोगा मेडी या दुर्मेडी कहते हैं, तो ये गोगा जी से संबंधित है, यानी गोगा जी का उपासना स्थल है। ओके, जो कि नौहर हनुमानगढ़ में है। वापस रिपीट कर देता हूँ, नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का सर गिरा था, नहीं, गोगा जी का धड़ गिरा था, उसे दुर्मेडी कहते हैं। और जहां पर शीश गिरा था उसे शीश मेडी कहते हैं, जो कि ददरेवा चुरू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलू फलोदी किस लोक देवता का उपासना स्थल है? तो कोलूमंड फलोदी जोधपुर, ये एक पाबूजी का उपासना स्थल है। इनका जन्म भी यहीं हुआ था। पूछा जाए इनका जन्म कब हुआ, तो वो हुआ था 1249 में। पाबूजी का जन्म 1249 में कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है आपके सामने, परबतसर किस लोक देवता का उपासना स्थल है? परबतसर नागौर किस लोक देवता का उपासना स्थल है? तो वो है वीर तेजा जी का। अगला प्रश्न है, ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? या पूछा जाए किस लोक देवता का उपनाम ऊंटों के देवता है या फिर प्लेग रक्षक है, तो वो है ए पाबूजी। पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम राजस्थान में यही ऊंट लेकर आए थे। कहाँ से लाए थे ऊंट? अफगानिस्तान से लाए थे। अफगानिस्तान से राजस्थान सर्वप्रथम ऊंट पाबूजी द्वारा लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पांचोटा गांव यानी नागौर जिला के पंचमुखी पहाड़ पर घुड़सवार के रूप में लोक देवता मल्लीनाथ जी की मूर्ति है। इस प्रकृति प्रेमी लोक देवता की किस जिले में सर्वाधिक मान्यता है? तो वो है मल्लीनाथ जी की सर्वाधिक मान्यता है बाड़मेर जिले में, क्योंकि इनका जन्म भी यहीं हुआ था। तिलवाड़ा बाड़मेर में ही इनका जन्म हुआ था और प्रसिद्धि भी और मान्यता भी इनकी बाड़मेर में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोक देवता वीर तेजा जी का जन्मस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही होगा, खड़नाल नागौर। लोक देवता वीर तेजा जी का जन्मस्थल खड़नाल नागौर है। और पूछा जाए कब इनका जन्म हुआ, तो वो हुआ था 1074 ईस्वी में। पिताजी का नाम ताहड़जी था, माता का नाम राजकुंवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता का जन्म जैसलमेर जिले के नगा गांव के क्षत्रिय परिवार में हुआ था? तो वो हुआ था पनराज जी का जन्म हुआ था। पनराज जी जो लोक देवता है, इनका जन्म जैसलमेर जिले के नगा गांव के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है, साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो साथू गांव में फत्ता जी का विशाल मंदिर है जहां पर प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है। तो उत्तर होगा डी, फत्ता जी। और इनका जन्म पूछा जाए तो जन्म भी इनका साथू गांव के गजरानी परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न, किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सही उत्तर होगा बी, वीर कल्ला जी की। वीर कल्ला जी की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई है, या फिर इनका उपनाम भी चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। और उसके अलावा इन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मीराबाई इनकी बुआ थी। याद रखिएगा, मीराबाई किनकी बुआ थी? या फिर प्रश्न पूछा जाए किस लोक देवता की, राजस्थान के किस लोक देवता की बुआ मीराबाई थी, तो वे थे वीर कल्ला जी, जिनके उपनाम है शेषनाग का अवतार, चार हाथों वाले देवता। अगला प्रश्न, किस लोक देवता के मंदिर के पुजारी सांकला राजपूत होते हैं? तो यहां पर उत्तर होगा ए, हड़बू जी के। हड़बू जी के पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और इनके जो श्रद्धालु होते हैं, इनके जो भक्तगण होते हैं, ये प्रभु जी की गाड़ी यानी इनकी बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसकी मूर्ति के स्थान पर उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? तो वह है हड़बू जी, रामदेव जी के मौसेरे भाई। और इस बैलगाड़ी को उनके श्रद्धालु प्रभु जी की गाड़ी के नाम से संबोधित करते हैं। और इन्हें मारवाड़ के 5 पीरों में भी इनको सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिस लोक देवता ने धार्मिक विचारों को प्रचार करते हुए पशु चिकित्सा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था, वे कौन थे? तो यहाँ पर उत्तर होगा डी, देव बाबा थे। देव बाबा ने धार्मिक विचारों के प्रचार के साथ पशु चिकित्सा का पर्याप्त ज्ञान भी प्राप्त किया था। और इनका मंदिर पूछा जाए तो भरतपुर जिले के नगला जहाजपुर में है। अगला क्वेश्चन है, झुंझाड़ जी का मेला प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन कहां बढ़ता है?
तो झुंझाड़ जी का मेला प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन पड़ता है। उत्तर होगा ए शालोदड़ा गांव में। और जन्म पूछा जाए तो जन्म हुआ था इमलोहा, नीम का थाना, सीकर में। और इन्हें क्षेत्रपाल या फिर खेत रक्षक देवता भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है खेत रक्षक देवता या क्षेत्रपाल? तो झुंझाड़ जी को कहा जाता है। जन्म कहाँ हुआ था? तो इमलोहा, नीम का थाना, सीकर में हुआ था। और रामनवमी के दिन मेला कहाँ पड़ता है? तो वो पड़ता है शालोदड़ा गांव में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग भूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते? तो भूरिया बाबा की झूठी कसम किस जनजाति के लोग नहीं खाते? तो यहाँ पर उत्तर होगा, आपने अपना उत्तर गैस कर लिया होगा, तो उत्तर है डी, मीणा जाति के लोग। मीणा जाति के लोग इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाते। और भूरिया बाबा का उपनाम पूछा जाए तो क्या था? तो गौतमेश्वर जी था। और इन्हें शौर्य का प्रतीक भी कहा जाता है। राजस्थान के किस लोक देवता को शौर्य का प्रतीक कहा जाता है? तो भूरिया बाबा को राजस्थान का शौर्य का प्रतीक कहा जाता है। उनका उपनाम है गौतमेश्वर जी। और राजस्थान के दक्षिणी भूखंड गोडवार में अरावली पर्वतमाला के बीच दिल्ली अहमदाबाद का जो रेल मार्ग है, वहां पर जो नागा स्टेशन है उसके पर्वतों में इनका मंदिर है। याद रखिएगा इनका मंदिर कहाँ है? तो इनका मंदिर है दिल्ली अहमदाबाद का जो रेल मार्ग है उसके नगा स्टेशन के पास पर्वतों में इनका मंदिर है। इस मंदिर को गौतमेश्वर जी ऋषि का महादेव मंदिर भी कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, पोखरण के कुख्यात भैरव के प्रबल उत्पादों का समूल विनाश करने वाले लोक देवता कौन थे? यानी भैरव राक्षस का वध किसने किया था? आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो भैरव राक्षस का वध करने वाला काफी सिंपल क्वेश्चन है। उनके भैरव राक्षस का वध किया था रामदेव जी ने। उत्तर होगा सी, रामदेव जी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वह लोक देवता जिसे गोरक्षक माना जाता है, तो गोरक्षक की उपाधि किसे दी थी? उत्तर गैस कर लिया होगा आपने। तो सही उत्तर होगा ए, पाबू जी को। पाबू जी को गोरक्षक की उपाधि है या फिर उपनाम भी है इनका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता ने गायों के लिए मुस्लिम लुटेरों से युद्ध कर अपने प्राण गंवाए थे? यहां पर उत्तर होगा डी, वीर बिग्गा जी ने। वीर बिग्गा जी ने गायों के लिए मुस्लिम लुटेरों से युद्ध कर अपने प्राण गंवाए थे। ओके, अगला प्रश्न है, सामाजिक सुधार हेतु जंबा जागरण अभियान किस लोक देवता ने चलाया? या फिर क्वेश्चन पूछा जाए किस लोक देवता के जागरण को जंबा कहा जाता है? इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा सी, रामदेव जी ने। रामदेव जी ने जंबा जागरण अभियान चलाया था। ओके, अगला प्रश्न, किस लोक देवता को कालाबाला और कृषि का उपकारक देवता के रूप में माना जाता है? उत्तर होगा डी, तेजा जी को। तेजा जी को कालाबाला और कृषि का उपकारक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर के समान हुई है, यानी कबीर की तरह हुई है? तो राजस्थान के बाबा रामदेव जी की ख्याति कबीर की तरह हुई है। ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? तो रामदेवरा यानी रामदेव जी के मंदिर दो हैं, एक गुजरात में स्थित है, दूसरा राजस्थान रुणेचा में स्थित है। रुणेचा जैसलमेर राजस्थान में स्थित है और दूसरा स्थित है अभी मैंने बताया गुजरात में। उत्तर होगा सी, गुजरात। सूरत गुजरात में स्थित है। गुजरात में भी पूछा जाए कहाँ स्थित है तो सूरत में स्थित है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के 5 पीरों में किसका नाम लिया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा डी, गोगा जी का। और पूछा जाए या फिर आप सही से याद रखिए मारवाड़ के 5 पीर कौन कौन से हैं? तो वे हैं रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी। मांग लिया मेहा जी, ये सभी मारवाड़ के 5 पीर है। तो इनमें सही उत्तर है डी, गोगा जी। अगला प्रश्न है, गोगा जी के घोड़े का रंग कैसा था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कंफ्यूज करने वाला। उत्तर गैस कर लीजिए आप अपना। तो ये है, यहाँ पर उत्तर होगा सी, नीला। गोगा जी के घोड़े का रंग नीला था। अगला क्वेश्चन, तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं? उत्तर होगा एक, गोडला। तेजा जी के पुजारी को गोडला कहा जाता है और इनका जो पूजा स्थल है उसे थान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था, वही इनकी मृत्यु का समाचार लेके आई। तो यहाँ पर उत्तर है सी, लीलन। अगला प्रश्न है, बाबा तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा सी, राठौड़ गागदेव। बाबा तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम राठौड़ गागदेव था। और पिता का नाम पूछा जाए तो बाबा तल्लीनाथ जी के पिता का नाम था वीरमदेव, गुरु का जलंधरनाथ। काफी अच्छे पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि काफी बार पूछे भी जाते हैं इसी तरह कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था?
तो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था मेड़ता नागौर में। और कब हुआ पूछा जाए तो वो हुआ था 1601 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है वीरवर कल्लाजी के गुरु का नाम क्या था? तो वीर कल्लाजी के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शंस आपके सामने है, उत्तर गैस किया आप अपना। आई होप उत्तर आपने गैस कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है सी, भैरवनाथ। वीरवर कल्लाजी यानी वीर कल्लाजी के गुरु का नाम था भैरवनाथ। अगला क्वेश्चन है योगाभ्यास और जड़ी बूटी का ज्ञान किस लोक देवता का था? तो योगाभ्यास और जड़ी बूटी का ज्ञान वीर कल्लाजी को ही था। यहाँ पे उत्तर होगा डी, कल्लाजी। और पिताजी का नाम पूछा जाए तो क्या था? तो आस सिंह जी इनके पिताजी का नाम था। बुआ मैंने बताई मीराबाई इनकी बुआ थी। और इनके चाचा का नाम पूछा जाए तो वो था जयमल। अगला क्वेश्चन है प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो उत्तर है सी, तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता थे। अगला क्वेश्चन है शकुन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? उत्तर है डी, हड़बू जी को। हड़बू जी को शकुन शास्त्र के ज्ञाता माना जाता है। और पूछा जाए इन्होंने दीक्षा किससे ली थी? तो वो ली थी बालीनाथ जी से। और बालीनाथ जी कौन थे? तो वे रामदेव जी के गुरु थे। और हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। चलिए अगला प्रश्न है मल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर होगा डी, 1358 ईस्वी में हुआ था। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन वीर बिग्गा जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने है। तो वीर बिग्गा जी का जन्म हुआ था जांगल प्रदेश में यानी बीकानेर में हुआ था। अगला प्रश्न है शस्त्र विद्या का ज्ञान किस लोक देवता को था? सही उत्तर होगा डी, वीर फत्ता जी को। शस्त्र विद्या का ज्ञान राजस्थान के वीर फत्ता जी को था। ओके। अगला प्रश्न है झुंझाड़ जी का देवस्थान किस वृक्ष के नीचे होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अपना उत्तर सोच लीजिए। तो झुंझाड़ जी का देवस्थान है, इनका देवस्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो उत्तर होगा बी, खेजड़ी। अगला प्रश्न हरिराम बाबा के गुरु का नाम क्या था? तो हरिराम बाबा के गुरु का नाम था बूरा। और इनका जन्म पूछा जाए कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1959 में। ओके। अगला प्रश्न है किस लोक देवता ने अपने वचन की खातिर अपनी जीभ पर सर्पदंश देकर प्राण त्याग दिए थे? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए गोगा जी, बी बूटिया बाबा, सी तेजा जी या डी पाबू जी। तो ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, यानी आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने कहा था जो इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसका नाम अगली वीडियो में हाईलाइट किया जाएगा। लेकिन उत्तर आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक देना है। जो जितना अच्छा या जितना सुंदर उत्तर देगा उसका नाम अगली वीडियो में हाईलाइट किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पिछले एग्जाम में पूछे भी जा सके हैं। और लगभग ये क्वेश्चन में सारा आपका जो मैटर है वो क्लियर हो जाता है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।